नक्सलियों द्वारा बस्तर के पत्रकारों को प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। धमकी के विरोध में पत्रकारों ने धूर नक्सल क्षेत्र बुरगुम में धरना दिया और नक्सलियों के खिलाफ हुंकार भरी। साथ ही नक्सलियों के इस हरकत के खिलाफ भारी रोष देखा गया, जिसमें उन्होंने नक्सलियों को सार्वजनिक तौर में जारी पर्चे पर स्पष्टीकरण मांगा है। पत्रकारों ने कहा कि बस्तर में पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों को पुलिस और नक्सली दोनों शक की नजर से देखते हैं। ऐसे में दोनों ही इन्हें टारगेट बनाते रहे हैं। वहीं समाज सेवी सोनी सोरी ने भी पत्रकारों का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को जायज बताते हुए माओवादियों की इस तरह की हरकतों से बाज। हम खड़े हैं अभी कुआंकोंडा ब्लॉक के बुरगुम पारा में। आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार भाई इकट्ठे हुए थे। दक्षिण बस्तर के तमाम पत्रकार अलग अलग जगहों पर अपनी उस उपस्थिति को जना रहे हैं। उसी तरह एक गुट हम लोगों का पत्रकारों का इन क्षेत्रों में, जो बुरगुम मैंने आपको नाम बताया, इन क्षेत्र में आया है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये धूर नक्सल क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में सामान्य आदमी का आना भी बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, हम लोगों की यहाँ जो उपस्थिति हुई है, ये उस बात को लेकर के हुई है कि कुछ नक्सली संगठन के लोग, जिन्होंने एक पर्चा जो है रिलीज किया हुआ है, जिसमें बताया गया है 3 से 4 चिन्हित पत्रकार हैं जिनका नाम उसमें दिया गया है। बड़ी तकलीफ की बात है, वो व्यक्ति जो हर आदमी की आवाज, अगर मैं ये कहूं कि हर आदिवासी की आवाज इन जंगलों के रास्ते, जहां पर दूर संचार के साथ में और बहुत सारी तकलीफें हैं खबरों को यहां से बाहर निकालने में, कटे हुए रोडों से किसी तरह आकर के अपनी पत्रकारिता करता है और समाज को ये बताता है कि अंदर जल, जमीन, जंगल या लोग, आंगनबाड़ी और भी बहुत सारी चीजें हैं। उनकी तकलीफों को निकालने का मात्र एक साधन हम सभी पत्रकार भाई हैं। आज उनके ऊपर जो एक फरमान जारी किया गया है जान से मारने का, सभी भाई उससे बहुत ही आहत हुए हैं। हमारे साथ में सोनी सोरी जी और श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष साहब भी मौजूद हैं। मैडम, ये बताएं किस प्रकार आपका आगमन हुआ यहाँ पर? देखिए, मतलब मेरा यहाँ आने का वजह यह है कि आज पत्रकार भाइयों के साथ इतनी बड़ी बातें आ रही है, जिससे जो पत्रकार भाई हमेशा मतलब यहाँ की जल, जंगल, जमीन और जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, ग्रामीणों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, ये सारी आवाज़ों को पूरे देश भर तक पहुँचाने का काम सिर्फ पत्रकार भाई अपने कलम से, अपनी मतलब मीडिया से वो सारी चीज़ों करती है। फिर उसके लेके अगर माओवादी की तरफ से प्रेस नोट में अगर पत्रकार भाइयों को एक जान से मारने का या जन अदालत जैसे चीज़ों का बातें कह के सजा देने की बात लिख के प्रेस नोट जारी होता है, तो तकलीफ तो होगा ही, क्योंकि उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ माओवादियों से कि अगर ऐसी बात है तो वो बात करनी चाहिए। एक तरफा की कार्रवाई होना गलत है। अगर उसका गणेश की गलती है, नहीं है, उस बात का स्पष्टता होना चाहिए और वो बिल्कुल सामने आना चाहिए। या फिर पत्रकारों की संगठन है, उस तक बात पहले रखनी होती कि वो मतलब माओवादी उस तक बात को छोड़ते, उसके बाद तय करते वास्तव में है या नहीं है। जैसा कि अभी हमारे साथ में आप सुन रहे थे कि सोनी सोरी जी जो है मौजूद थी और उन्होंने ये बताया कि पत्रकार भाइयों के साथ में जो ये हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। मैं आपको बताऊं कि इन सब बातों के बीच में एक बात और उठती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है किसी की ये खुराफात हो सकता है किसी ने ये एक माहौल को खराब करने के लिए किया हो। लेकिन बात आती है उन पत्रकारों की जो हमेशा अपने जान को हथेली पर लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों की परेशानियों को, ग्रामीण क्षेत्रों की तकलीफों को बाहर निकाल के लाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इन क्षेत्रों के चारों तरफ न आने का कोई रास्ता है, न जाने का। हमारे साथियों ने और खुद हमने बहुत मुश्किल से इस जगह आने में जो है बड़ी तकलीफों का सामना किया। हमारे साथ में श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं और वो बताएंगे कितनी तकलीफों का हम लोगों ने सामना किया और हम लोग किस प्रकार से इस क्षेत्रों में पत्रकारिता करते हैं। सर बताएं। हाँ, ये जो क्षेत्र है, ये दंतेवाड़ा का जो सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे जनताना सरकार नक्सली चलाते हैं और गणेश मिश्रा और लीलाधर राठी को मौत का फरमान जारी किया है, लाल फरमान। उसके बाद हम लोग जो दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ है वहाँ पे आंदोलन कर रहा है बीजापुर में। वहीं जो छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ है, वो ये धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनके लालगढ़ में पहुँचा है, बुरगुम में। और यहाँ से हम नक्सलियों को बताना चाहते हैं कि हमारे पत्रकार साथियों की क्या गलती थी और क्यों उनको इस प्रकार का फरमान जारी किया गया है।
और जो कतई उचित नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ से उनको कहा है। और दूसरा चीज़, अगर वास्तव में अगर पत्रकार गलत होते तो आज यहाँ पे पत्रकार यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं करते। अगर पत्रकार चोर होते आज। अभी हमारी बात हो रही थी आजाद सक्सेना जी से और उन्होंने बताया कि वो खुद मानते हैं कि इन क्षेत्रों में जो हम लोगों की पत्रकारिता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, घर से निकलने के बाद में परिवार के लोग इस संशय में रहते हैं कि हम अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच पाएंगे या नहीं। एक हम लोगों की आज ये कवरेज हमारे सभी पत्रकार भाइयों के लिए थी। हम बताना चाहते हैं, अभी हमारे आजाद सक्सेना जी ने जिस प्रकार कहा कि अगर हमारे दामन में दाग होते तो आज हम यहां खड़े नहीं होते। मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज, बुरगुम।